भूपेश बघेल ने कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला से बात की। इस वक्त बता दें 90 घंटे से 63 फीट गहरे गड्ढे में फंसे मासूम जो है राहुल के रेस्क्यू को देखने के लिए ग्रामीणों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जांजगीर से, जहां गांव से लेकर देश भर के लोगों की रेस्क्यू पर निगाह टिकी हुई है। जांजगीर से बड़ी खबर आपको बता दें, आईएनएस न्यूज पर पल पल की अपडेट लगातार हम आपको दे रहे हैं। शुक्रवार शाम से लगातार आईएनएस 24/7 पल पल की अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर जांजगीर से, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला से बातचीत की है। मासूम राहुल का हालचाल जाना है। सीएम बघेल ने कलेक्टर से राहुल के स्वास्थ्य की भी जानकारी ली है। एसपी विजय अग्रवाल ने बताया है कि डॉक्टरों के परीक्षण के मुताबिक राहुल की सांसें सामान्य से थोड़ी कम चल रही हैं। मेडिकल प्रोटोकॉल के मुताबिक मौके पर प्रारंभिक जांच की जाएगी। राहुल के पहने हुए कपड़े को सकुशल रेस्क्यू किया जाएगा, चेंज किया जाएगा। राहुल के पूरे शरीर की सफाई होगी और उसके बाद मेडिकल उपचार किया जाएगा। 108 संजीवनी एक्सप्रेस एम्बुलेंस में मौजूद है। व्यापक इमरजेंसी सुविधाएं, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिस्टम समेत अन्य आवश्यक उपकरण, ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे, हमारे साथ संदीप करिहार ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। संदीप, जिस तरह से बात करें, अब 80 घंटे बीत चुके हैं, 80 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और हम पल पल की अपडेट लगातार हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। अब उम्मीद जो है, क्या लग रहा है, कितनी देर और लगेगी, क्या परेशानियां आ रही हैं? अब जो ये कहा जा रहा है कि चट्टान को जो है साइड में डाइवर्ट भी किया गया, उसका रूट जो परेशानी है श्वेता कि अब रूट जो है जो डाइवर्ट करने किया जा रहा है बार बार, क्योंकि जो चट्टान है वो बहुत ठोस चट्टान है और उसमें जो मशीनें हैं जो चल तो रही है लेकिन फिर भी चट्टान टूट नहीं रहे हैं। और यही कारण है कि ये कल रात से जो रेस्क्यू जो 2 फीट की दूरी की जो बात कही जा रही थी कल रात से, और इसी मामले को लेकर के एक सीएम भूपेश बघेल को भी जिला प्रशासन ने जानकारी देकर के एक वाहवाही ली थी कि यहाँ पे हम रेस्क्यू को सक्सेस कर डाले हैं, लेकिन अभी तक वो चट्टान को तोड़ पाने में लगभग वो 10 घंटे से भी ज्यादा समय हो गया, जो कि 2 फीट के जो चट्टान को तोड़ पाने में अब तक नाकाम हुआ। और यही कारण है कि अब जो रूट को चेंज करके उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की निकल के अभी आ पाई है। और जो ठोस जो चट्टान के जो पत्थर निकल रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन और रेस्क्यू टीम की जो टाइम लाइन का जो कैलकुलेशन है उसको फेल करते हुए जा रहा है, क्योंकि ये हर बार यही रिप्लाई मिल पा रहा था कि हम कुछ दूर है राहुल से और 1 से 2 घंटे के भीतर हम इस सक्सेस कर लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सारे कैलकुलेशन, ये जो गणित है उसको ये पत्थरों ने तो फेल कर दिया है। लेकिन इसके बाद हम दूसरी इनपुट, अगर इस समय की जो दूसरी सबसे बड़ी खबर श्वेता यह है जिसको हमको जानना होगा और दर्शकों को भी ये बात को जानना होगा कि कल से लेकर के अब तक राहुल 24 घंटे बीत चुके हैं, उसने कुछ भी नहीं खाया है। कि पहले जो जानकारियां पहले निकल के जो आ पा रही थी उसमें राहुल बकायदा केले खा रहा था, ओआरएस की घोल पी रहा था, जो फ्रूटी जूस है वो ले रहा था। लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद में राहुल किसी भी तरीके का कुछ भी नहीं खाया है। तो संदीप, क्या पहुंचाने की कोशिश नहीं की गई? जिस तरह से केला पहुंचाया गया था, बिस्किट पहुंचाए गए थे, अभी कुछ पहुंचाया नहीं गया उस तक? देखिए श्वेता, ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंचाया जा रहा है, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि राहुल कुछ तो खा ले, केला खा ले या फिर जूस खा ले। तो ये जो चीजें हैं आज सुबह भी पहुंचाया गया, लेकिन राहुल ने उसको किसी तरीके का रिस्पॉन्ड नहीं किया। राहुल के लिए जो फ्रूटी के जो बॉक्स हैं जो उसमें ओआरएस का घोल डाल करके दिया जाता था ताकि ओआरएस की घोल को पिए, लेकिन शायद ओआरएस के घोल का टेस्ट उसको पसंद नहीं आ रहा होगा। तो यही कारण है कि आज 2 बार जो फ्रूटी को नीचे भेजा गया राहुल के लिए, लेकिन राहुल ने उसको इग्नोर कर दिया। और कल से लेकर के अब तक 24 घंटे बीतने को है, राहुल ने कुछ भी नहीं खाया है। और जो कल रात 10 बजे सुबह वो केला खाया था वही उसने केला खाया हुआ है, उसके बाद से कुछ भी नहीं खाया। ये सबसे बड़ी खबर निकल के आ पा रही है। हालांकि आज सुबह ही कल हम देख भी पा रहे थे कि कुछ समय के लिए नॉन एक्टिव नजर आ रहा था और राहुल, तो पता चला सामने की वो थक जाने की वजह से वो सोया होगा, लेकिन अभी आज सुबह उसने रिस्पॉन्स किया है। संदीप, ये भी समझना चाहेंगे, 2 जवान हमने देखा एनडीआरएफ के हैं जो लगातार बच्चे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल उठो, केला खा लो, या इस तरह की बात कर रहे हैं। क्या उनके माता पिता वहां पर पहुंचे, बात करने की कोशिश की गई राहुल से, उसे समझाने की कुछ कोशिश की गई, उसे कुछ खाने के लिए प्रोत्साहित किया गया?
देखिए, माता-पिता ही लगातार एक माइक के माध्यम से उस तक आवाज़ पहुँचा रहे हैं, उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल हम आ रहे हैं, तुम जल्दी हमारे पास आओगे, हम तुमको लेके सख्ती जाएँगे, हम तुम्हारे छोटे भाई के साथ तुम खेल लेना ऋषभ के साथ में। उनकी माँ पुकार लगा रही, नानी पुकार लगा रही है, लेकिन बहुत थकान हो जाने के कारण लगभग ये रेस्क्यू लगभग 90 घंटे के तकरीबन पहुँच चुका है और राहुल पूरी तरीके से थक चुका है, नींद भी उसकी पूरी नहीं हुई है। ये भी कारण है कि उसमें धीरे-धीरे कमज़ोरी भी आ रही है और अभी जो 24 घंटे से कुछ भी नहीं खाना है, एक तरह से कमज़ोरी उसमें आ रही है। हालाँकि रेस्क्यू टीम प्रयास ज़रूर कर रही है। अब महज़ फासले जो है 2 फीट के ही फासले हैं, लेकिन चट्टान एक बड़ी समस्या बनकर आई है और जो अब रेस्क्यू टीम के पसीने भी छुड़वा चुकी है और यही कारण है कि अब रूट को चेंज कर रहे हैं ताकि किसी तरीके से भी राहुल तक पहुँचा जाए। सारे एक्सपर्ट, कलेक्टर, एसपी और जो तमाम जो आला अफ़सर है रेस्क्यू के, वो लोग मौजूद हैं। इंडियन आर्मी के लोग मौजूद हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम है और जो बीएसपी की टीम है, बाल्को की टीम है, एससीसीएल की टीम है, तमाम जो ये टीम है वो सब काम कर रहे हैं। उसके साथ ही दूसरी तरफ अगर हम देखें तो राहुल के लिए जो ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था, उसमें बिलासपुर का जो पेट्रोलिंग जो फाइलो गाड़ी है, वो भी यहाँ पहुंच चुकी है। जैसे ही राहुल को निकाला जाएगा तो 2 गाड़ियों की काफिले के साथ में राहुल को ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से अपोलो अस्पताल में एडमिट कराया जाएगा। एक गाड़ी आगे चलेगी जो रूट क्लियर कराएगी, दूसरी गाड़ी है वो पीछे फॉलो करती चली जाएगी। तो इस तरीके से वो भी तैयारियां हैं, लेकिन राहुल के निकलने का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। राहुल के निकलने का बेसब्री से इंतजार है। और संदीप, ये भी कि क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, 10 साल का मासूम बच्चा है और अभी तक उसने कुछ खाया पिया नहीं है, तो लाजमी है कि कमजोरी आना स्वाभाविक है। लेकिन अब लोगों को भी समझना होगा कि एक छोटी सी लापरवाही किस कदर बड़ा अंजाम जो है वो क्रिएट कर सकती है। 5 दिन हो रहे हैं और अब लोगों को भी ये समझना होगा, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी कई इस तरह से मामले आ चुके हैं। लोगों को समझना होगा, जागरूक करना होगा कि छोटी सी लापरवाही, बड़ों की लापरवाही आपके बच्चे को किस तरह से नुकसान पहुंचा रही है, कितनी तकलीफ में वो बच्चा वहां पानी पर बैठा हुआ है, ये लोगों को भी समझना होगा। संदीप। बिल्कुल श्वेता, इस बात को तो लोगों को समझना होगा कि एक छोटी सी चूक कितनी बड़ी मुसीबत बन के आ रही है। अब लेकिन हम आपको बता दें कि 90 घंटे के तकरीबन हो रहा है, 63 फीट की गहराई पर चेंबर में राहुल फंसा हुआ है, लेकिन उसको देखने के लिए पूरा गांव का और पीड़ित गांव है और के साथ ही जो आसपास के जो सैकड़ों गांव के जो लोग हैं, बड़ी संख्या में जन सैलाब के तौर पे यहाँ उमड़ चुके हैं। राहुल के रेस्क्यू के जो अंतिम चरण, जो फाइनल जो चरण है, उसको देखने के लिए आए हैं। हालांकि पुलिस को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है उनको पीछे खदेड़ने के लिए, लेकिन जो बड़ी संख्या में जो लोग हैं, क्योंकि राहुल नहीं रह गया, राहुल अब इस देश का बेटा हो गया है और यही कारण है कि पूरे लोगों की नजर लगातार बनी हुई है। लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जानकारियां जुटा रहे हैं कि राहुल का रेस्क्यू कब होगा, राहुल कब बाहर आएगा। सभी मिन्नतें कर रहे हैं, सभी प्रार्थना कर रहे हैं कि राहुल सकुशल तौर पे बाहर निकल जाए, लेकिन राहुल की जो हिम्मत है, राहुल का जो हौसला है, इस टीम को ताकत दे रही है और यही कारण है कि चट्टानों से भी लड़ने के लिए टीम लगातार मशक्कत घंटों से कर रही है, लेकिन ये मशक्कत बड़ी होती चली जा रही है। राहुल हर बार रिस्पॉन्स करते हुए ये टीम को बता रहा है कि मैं भी सुरक्षित हूँ, आप मेरी मदद करें। इस तरीके की जो चीजें चल रही है, यही कारण है कि पूरा जांजगीर का जो पूरा अमला है वो नजर यहाँ पे आ रहा है। सारे प्रशासन मुस्तैदी के साथ जमीनी स्तर पे लड़ाई लड़ रहे हैं चट्टान से और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी स्वयं नजर बनाए हुए हैं। हालांकि कल हम विजय अग्रवाल जो एसपी जांजगीर है उनसे जब हमने बातचीत की उनके स्वास्थ्य को लेकर के, तो उन्होंने भी बताया कि जो राहुल के जो सांस है सामान्य गति से थोड़ा धीम चल रहा है। हालांकि डॉक्टर जो यहाँ पे सिविल सर्जन है डॉक्टर अनिल भगत, उनसे भी हमने बातचीत किया तो उन्होंने भी बताया कि जैसे ही राहुल को रेस्क्यू करके लाया जाएगा, सबसे पहले उसके कपड़े को चेंज किया जाएगा, उसके शरीर की सफाई की जाएगी, क्योंकि लगभग 90 घंटे से पानी में डूबे होने के कारण पे उनको कुछ उनकी तापमान, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम हो सकता है। तो सारी चीजों को एहतियात को बरता जाएगा और जो एम्बुलेंस है 108 संजीवनी एक्सप्रेस, उसमें ही वेंटिलेटर की व्यवस्था, सिलेंडर की व्यवस्था, जो तमाम जो एक हॉस्पिटल में जो उपलब्ध होनी चाहिए वो प्रारंभिक तौर पे यहाँ पे उपलब्ध है और उन्हीं के 3 डॉक्टरों की मौजूदगी में को ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में शिफ्ट कराया जाएगा। संदीप, हम देख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा जो ग्रामीण है वो किस तरह से उमड़ा हुआ है और जो लोग वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं वो टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार पल पल की अपडेट ले रहा है। खुद INS 24/7 की टीम कल रात 2 बजे तक बैठी हुई थी और पूरी तरह से ये उम्मीद की जा रही थी कि बच्चा जो है वो जल्द से जल्द बाहर आ जाए, क्योंकि दर्शक हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि बच्चा कब सकुशल बाहर आ जाएगा। संदीप, ये भी ये जानना चाहेंगे, क्योंकि बच्चा कुछ खा नहीं रहा है, 24 घंटे बीत चुके हैं,
24 घंटे के बाद क्या जो है वो मेडिकल टीम क्या कुछ कह रही है, कुछ और साधन या कुछ दूसरी तरह से प्रयास किए जा रहे हैं क्या उसको कुछ खिलाने पिलाने के? देखिए श्वेता, जब वो बच्चा राहुल जब उसमें फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं उसके शरीर में कमजोरी ना हो, कहीं ताकत उसकी कम ना हो, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए एक फ्रूटी के बॉक्स पर ही उसमें ओआरएस का घोल बना करके दिया जाता है, ताकि उसके अंदर की जो एनर्जी है, जो ताकत है, वो बनी रहे। अभी जो वर्तमान जो स्थिति आप देख, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वही जो बोरवेल के पास जहाँ से राहुल नीचे गिरा हुआ था, वहाँ पे एक आईएएस नुपुर राशि पन्ना और जो एनडीआरएफ की टीम के साथ लगातार बातचीत कर रही है। कैमरे से और राहुल के मूवमेंट पर नजर रखने की बात वो कह रही हैं, उनको बातचीत कर रही हैं कि राहुल को एक बार दिखाया जाए करके। तो तमाम जो चीजें हैं, विधायक जो है चंद्रपुर के राम कुमार यादव, वो भी घटना दिनांक से यहाँ पे मौजूद है और स्वयं आईएनएस न्यूज की टीम भी ग्राउंड जीरो पर पिछले 4 दिनों से तैनात है और लगातार हम पल पल की जो जानकारियां हैं वो सीधे अपने दर्शकों को पहुंचा रहे हैं, क्योंकि दर्शकों की दिलचस्पी इस राहुल के संदर्भ में है, राहुल के रेस्क्यू के संदर्भ में है, राहुल की कुशलता के संदर्भ में है। तो हर बार हम जानकारियां पहुंचा रहे हैं, लेकिन अभी राहुल रिस्पॉन्स कर रहा है, तो अभी जिम्मेदारी है कि प्राथमिकता है कि जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके, राहुल को रेस्क्यू करके जल्दी हो सके बाहर आने की सकुशल कामना यही ईश्वर से, INS 24/7 के माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना भी है। लेकिन संदीप, हमें ये बताइए, हमारे दर्शक जो टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये समझाने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से बच्चा जो है वो गुफानुमा जो है क्षेत्र उसमें फंसा हुआ है, पानी जो है उसके सराउंडिंग क्षेत्र में फैला हुआ है। बिल्कुल वहां फंसा हुआ है, लेकिन एक मुसीबत, गड्ढे में फंसने के साथ साथ एक बड़ी मुसीबत जो राहुल फेस कर रहा है वो कि बढ़ता हुआ जल स्तर, बढ़ते हुए जल स्तर के कारण पे राहुल का जो सीने के ऊपर तक में जो पानी है वो पूरे तौर पे नजर आ रहा है कैमरे में। और राहुल उसमें मूवमेंट करते किनारे हटते दिखता है, तो जब मूवमेंट करता है तो उसके हाथ पैर पानी में डूबे हुए नजर आते हैं। हालांकि इस मामले को देखते हुए जिला प्रशासन ने 2 दिनों से लगातार पूरे गांव भर और पीड़ित गांव और आसपास के जो गांव हैं वहां के लोगों को फरमान जारी कर दिया है। कोटवार के माध्यम से घर घर मुनादी कराई जा रही है और इल्तिजा भी कराई जा रही है कि किसी भी स्थिति में कोई भी टुल्लू पंप को बंद ना करे, भले ही पानी कितने भी बह जाएं, लेकिन वो पानी राहुल के लिए मुसीबत ना हो। एक जंग से तो राहुल पहले ही गड्ढे के भीतर रह करके जंग लड़ रहा है, वहीं दूसरी मुसीबत उसके राहुल के लिए बढ़ते हुए जल स्तर बनता चला जा रहा है। हालांकि टीम कोई ऐसी कमी नहीं कर रही है जिसके लेकर के विलंब हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो चट्टान है, प्रकृति भी है, कहीं टीम लगातार तैनात है। INS 24/7 शुक्रवार शाम 5 बजे से पल पल की अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहा है। और एक और अपील INS 24/7 के माध्यम से हम आप सभी से करते हैं कि जितने भी आपके आसपास के क्षेत्र में इस तरह से खुले एरिया हैं, खुले हुए होल हैं, उसे तुरंत बंद करवा दीजिए, उसे तुरंत ठीक करवा दीजिए। संदीप, नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।